हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड बच्चों लगातार पूछता है। अब लगातार पूछता है, इन क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों यूपी बोर्ड ने हर साल पूछे हैं, और इसमें बच्चों हम लोग 15 क्वेश्चन बैंकों का देखा होगा आप। एक चीज और कि बच्चों हम 15 क्वेश्चन बैंकों का सलूशन पढ़ेंगे। दूसरी चीज, आप हमारे यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं सारी चीजें। और हमारा एक एप्लीकेशन बच्चों चल रहा है। एक एप्लीकेशन चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? एप्लीकेशन चल रहा है। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं बच्चों, तो आप इस एप्लीकेशन में बच्चों आप लोग डाउनलोड करेंगे सक्सेस डायरेक्शन, SUESS सक्सेस डायरेक्शन इसके। और हम वहां पर जाएंगे बच्चों। सारी चीज बच्चों वहां पर फ्री सारे कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। वहां पर क्या बच्चों, सारे कोर्स फ्री पढ़ाए जा रहे हैं। वहां पर जाइए और कोर्सों को फ्री पढ़िए जाके। और वहां पर मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूं बच्चों, वहां पर पूरे आपके नंबर आने वाले हैं यदि पूरे वीडियो आप लगातार देखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं आगे की ओर और क्वेश्चन को समझते हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूं, चीजों को समझेंगे। देखिए बच्चों, अगर जिसको बहुत ही बेसिक पढ़ना है, तो मैंने जब इसका चैप्टर चालू किया था तो मैंने वहां पर वीडियो डाले हैं। आप जाके वहां बेसिक पढ़ सकते हैं। मैं एक एक चीज बच्चों बेसिक में पढ़ाया हूँ। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद Pf1 x² Px+1 एक का शून्यांक -3 है। कितना बच्चों? शून्यांक -3 है। तो कह रहा है यदि -3 शून्यांक है, तो बच्चों पूछना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या पूछना चाह रहा है? तो कह रहा है पी का मान क्या होगा। क्या बच्चों? पी का मान क्या होगा? तो प्रिय बच्चों, पहले आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपकी पहला दिया गया है P-1 x² प्लस Px+1 ये दिया गया। जब भी शून्यांक रखेंगे, शून्यांक आपको यानी x का मान दिया गया -3, जब भी शून्यांक रख देंगे तो उस शून्यांक में बराबर 0 रख देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं चीजों को। यदि x बराबर रखना है बच्चों आपको 3, वो भी किसका है? -3 है। तो -3 मैंने लगा दिया। यहाँ से P1, यहाँ से -3 का स्क्वायर प्लस P गुणे -3 प्लस 1 बराबर 0। 0 क्यों रख दिया? क्योंकि शून्यंक मैंने रख दिया। आइए यहाँ से P-1, अब यहाँ से क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। प्लस का आगे क्यों? घात क्या है? सम लगी हुई है। यहाँ गुणा करा देंगे तो -3P हो जाएगा और प्लस का 1। इसको और करा दें तो हो जाएगा 9P -9। यहाँ से 3P बराबर 0 था और यहाँ से +1 बराबर 0। इसको और सही से कर लेंगे। 9P 3P चला जाएगा। यहाँ से 9P में 3P चला, 9 में से बच्चों 3 चला जाएगा तो बच जाएगा 3P बच जाएगा। माइनस के 9 में से प्लस का 1 चला जाएगा तो माइनस का 8 बच जाएगा बराबर 0 के। 8 को उधर भेज देंगे, 3P बराबर माइनस चीज बच्चों उधर जाती है, किस पर? प्लस पे जाती है। तो प्लस का हो जाएगा 8। तो P बराबर हो जाएगा 8/3 के। ये प्रिय बच्चों हमारे P का मान हो जाएगा। क्या किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं? आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर और चीजों को समझते हैं। बड़ी बेहतरीन चीजें हैं ये। क्वेश्चन ये कहा गया है आपसे,
क्वेश्चन को समझेंगे आप गौर से। बहुपद 3x² - 9 + 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा, ये बच्चों हम लोगों से पूछा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं और बेहतरीन तरीके से। इस पर क्या है बच्चों, इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है। बहुपद दिया गया है 3x² - 9x + 2। चलिए यहाँ से पहले तुलना करा दें। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करा दें। ax² बराबर 3x² कट जाएगा, a बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से bx बराबर -9x, x कैंसिल, b का मान -9 और c का मान कितना आ गया है 2। c का मान कितना आ गया है 2। अब c का मान आ गया, अब कह रहा मूलों का योगफल, तो पहले मूलों का योगफल निकाल लें। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, b का मान क्या है? -9, a का मान कितना है? 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर 9/3, 3 त्रिका 9। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c/a अल्फा इंटू बीटा, c का मान कितना है? c का मान प्रिय बच्चों 2 है और a का मान कितना है? a का मान बच्चों 3 है। ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार प्लीज सभी लोग शेयर कीजिए, जिससे बच्चों हम लोग समझ पाएँ कि किसी प्रकार को आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आइए वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार सभी लोग क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? तीसरा क्वेश्चन ये कहा गया है, इस चीज को गौर से समझेंगे। इस पर क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरे की मैं तुलना करूं तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके फ्रंट पर लगा हुआ है और क्वेश्चन को समझेंगे तौर तरीके से आपको 100% समझ में आने वाला है। बात करता हूं मैं आगे की ओर और चीज़ों को समझता हूं। और क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा? क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है आपसे कि यदि द्विघात बहुपद दिया गया f(3x²) - x-4 के शून्यांक ज्ञात करना। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करना है। ठीक है, जांच। आइए सवाल को, इस सवाल को बच्चों IMP कर लीजिएगा। क्या कर लीजिए बच्चों? इस सवाल को IMP कर लीजिए। IMP करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। IMP करने का मतलब है चीज़ें समझना। अब आपको पहले इनका आपको दिया गया है एक बहुपद। क्या दिया गया है? 3x²। ठीक है, 3x² माइनस का x -4। यहाँ से 4 तई 12, 12 2 के गुणनखंड कर देंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में। गुणा करें तो 12 आए और जोड़े, गुणा करें तो 12 आए, घटाएं तो 1 आए। तो 4 - 3 बराबर 1। 4 × 3 4 तई 12। यहाँ से 3x² माइनस x, यहाँ से 4 - 3 - 4, यहाँ से 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x - 4। यहाँ से x कॉमन ले लें तो 3x बच जाएगा, x हट जाएगा तो 4 बच जाएगा। प्लस का 1 कॉमन ले लें तो 3x - 4 हो, ये दोनों सेम हो गए। 3x - 4 के एक बार इसके साथ x + 1 के। अब बराबर कर देंगे 3x - 4 बराबर 0 के, तो 3x बराबर 4 के,
तो x बराबर 4/3 के। आगे x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर -1 के। अब हमारे पास ये शून्यांक आ गए। एक का नाम बच्चों अल्फा देते हैं और एक का नाम बीटा देते हैं। तो अल्फा बराबर आ गया आपका 4/3 और बीटा बराबर आ गया -1। अब हमारे पास दिया गया था 3x² - x -4। यहाँ से तुलना करा दें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। यहाँ से x² कट जाए, a का मान कितना आ जाएगा 3, b का मान -1 आ जाएगा और c का मान -4 आ जाएगा। अब सत्यापन करना है। क्या करना है? सत्यापन करना है। सत्यापन करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, माइनस बी का मान कितना है बच्चों? बी का मान -1 और सी ए का मान कितना है 3। इधर गुणा करा देंगे तो ये 4, इधर गुणा करा देंगे 3, इधर गुणा कराएंगे 3, इधर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 के। अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान 3/4, बीटा का मान -1, सी का मान कितना है? -4 और ए का मान 3 है। गुणा कराएंगे तो -4/3 बराबर -4/3। यही हमसे पूछा गया था कि सत्यापन कीजिए। ये बच्चों सत्यापन करने का तरीका होता है। आइए चीजें समझ में आ रही होंगी सबको, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं तो क्वेश्चन पर इस पर आ जाइएगा। कहा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। यहाँ भी बच्चों जो क्वेश्चन आएंगे इन पे भी जांच करनी है। सेम वही क्वेश्चन रहेंगे और वही तरीका हमारा रहेगा लगाने का। आइए चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड क्या दिया गया है? हमको दिया गया x² माइनस का 2x माइनस 8। 8 के गुणनखंड कर लें, 2 से कर दें 4 बार में, 2 से कर दें 2 बार में, 2 से कर दें 1 बार में। 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 के, और 4 गुणे 2 कर दें कितना हो जाएगा? 8 के। आगे चलते हैं। x² माइनस x बाहर कर दिए, इसको 4 माइनस 2 माइनस 8 के। यहाँ तो x² माइनस 4x माइनस प्लस का 2x माइनस 8 के। x कामन ले लिया तो x माइनस 4 के प्लस 2 कामन ले लिया, 2 चौको 8 के। ये दोनों सेम हो गए, x माइनस 4 के x प्लस 2 के। यहाँ तो x माइनस 4 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 के। x प्लस 2 बराबर 0 के, तो x बराबर -2 के। अब ये हमारे इसको मान लो अल्फा बराबर 4, इसको मान लो बीटा बराबर -2। सत्यापन करना है। क्या करना है बच्चों? सत्यापन करना है। तो सत्यापन कीजिए। सत्यापन करना है तो सत्यापन के लिए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? पहले इसको न लगा के पहले इसका और निकाल लिया जाए, जिससे आपको सरल रहेगा। अब यहाँ से बच्चों हम लोग मान निकाल लें। क्या निकाल लें? मान निकाल लें। मान निकाल लें ए और बी और सी के। तो x² माइनस का 2x माइनस 8 के। यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दें। a का मान कितना आ जाएगा? 1, b का मान -2 और c का मान -8। सत्यापन करना है तो सत्यापन कर दीजिए। सत्यापन में आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, माइनस बी का मान -2, ए का मान 1। घटा देंगे 2, माइनस प्लस 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, सी का मान -8, इसका मान 1। 4 दूनी 8 बराबर -8 की। तो बच्चों
ये क्वेश्चन सत्यापन वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसकी बात करें। यहाँ पर भी बच्चों सत्यापन ही करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को बच्चों सत्यापन ही करना है, और इसको भी बच्चों यही देखेंगे। इसको देखें तो बच्चों 4 के गुणनखंड करेंगे तो 4 2 + 2 बन जाएगा। तो इसकी आगे की चर्चा करें तो ये हो जाएगा 4s² माइनस का s बाहर कर लें 2 + 2 + 1 के, यहाँ पे 4s² माइनस का 2s माइनस 2s + 1 के, यहाँ से 2s कामा ले लें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक s हट जाएगा तो एक s बचेगा, ये पूरा हट गया -1 कामन ले लें 2s - 1 के, 2s - 1 के और 2s - 1 के, यहाँ से 2s - 1 बराबर 0 के, तो 2s बराबर 1 के, तो s बराबर 1/2 के, यहाँ से 2s - 1 बराबर 0 के, तो 2s बराबर 1 के, तो s बराबर 1/2 के, यानी अल्फ़ा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। आइए यहाँ से मान निकाल लें। मान दिया गया है आपको 4s² माइनस का 4s + 1 के, as² प्लस bs प्लस c के, यहाँ से a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1। कर देते हैं बच्चों सत्यापन। क्या करते हैं, सत्यापन। सत्यापन के लिए वही रूल अपना लगाएंगे। सत्यापन के लिए a + b क्या लगाएंगे, a अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, b का मान -4 और a का मान 4। चलो भैया काट दें। इसका मान -4 था, ये -4 रख दिया। यहाँ से हर बराबर है तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ से 4/4, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 1 बराबर 1 के आ जाएगा। अब निकालना अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या निकालना, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, c का मान 1 और a का मान 4, ऊपर गुणा कराएंगे 1, नीचे नीचे गुणा कराएंगे 4, 1/4 बराबर 1/4 के। तो ये हो गया बच्चों दूसरा। आइए देखते हैं इसका सवाल। ये आई वो चीज़ें इसको समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये तीसरा क्वेश्चन को सही तौर तरीके से लिख लें। इसको लिखा था क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x लिखा है। इसको लिख लें 6x² - 7x - 3। 36 18, 18 के गुणनखंड कर लें। 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटा 3 त्रिका 9, 3 से काटा 1 बार में। अब ये दर्शाता है, इस माइनस से दर्शाता है कि अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमें चाहिए कितना 7, और गुणा करे पर तो चाहिए 18। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 9 - 3 तो 6 बन जाएगा, नहीं बनेगा, परंतु 36 18 हमें चाहिए 7, 3 त्रिको 9, 2 बनना चाहिए, 2 सॉरी बन रहा है बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ 3 त्रिका 9 - 2 बराबर 7, 9 गुणे 2 बराबर कितना होता है 18, सही बन गया। इसको उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ से 6x² ऐसे रहेगा, x बाहर, इसको लिख लिया 9 - 2 - 3 के, यहाँ से 6x² - 9x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x - 3 के, यहाँ से 3x कॉमन ले लो, 3 दूनी 6, 2 1 हट गया, 1x, 3 त्रिका 9 हट गया जाकर, प्लस का 1 कॉमन ले लो तो 2x - 3, 1 कॉमन ले लो तो वही संख्या लिख दी जाती है। आगे चलिए, दोनों सेम हो गए तो 2x - 3 के और 3x + 1 के हो जाएगा। अब बराबर 0 कर लेते हैं तो 2x - 3 बराबर 0 के, तो 2x बराबर 3 के, तो x बराबर 3/2 के, 3x + 1 बराबर 0 के,
3x बराबर -1 के, तो x बराबर -1/3 के। ये हो गया जाके। अब ये हो गया अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। अब यहाँ से बच्चों सत्यापन करना है। क्या करना है? सत्यापन करना है। तो 6x² था, -7x था, -3 था। यहाँ से ax² bx + c बराबर 0 से तुलना, a का मान 6 आ जाएगा, b का मान -7 आ जाएगा, c का मान 3 आ जाएगा। अब सत्यापन चाहिए तो सत्यापन कर देते हैं। सत्यापन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान 3/2 है, 3/2 है, प्लस बीटा का मान -1/3 है, माइनस बी का मान -7 है। ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान कितना है? 6 है। इधर गुणा करा देंगे, 3 त्रिका 9, इधर गुणा कराएंगे -2, नीचे 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा 7/6, 9 में 2 चला जाएगा 7/6, यहाँ से 7/6 हो जाएगा। आगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान बच्चों, अल्फ़ा का मान 3/2 है। कितना है? 3/2 है। अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। सी का मान कितना है? सी का मान बच्चों -3 है। और ए का मान कितना है? ए का मान 6। ऊपर गुणा करा देंगे -3, नीचे का 3 दूनी 6, इधर के 6 के 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर -1/2 के। तो बच्चों ये सत्यापन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये सत्यापन हो गया। और बहुत ही तौर तरीके से मैं चीज़ें बच्चों आपको बता रहा हूँ। चलते हैं आगे की ओर। इसको बच्चों सत्यापन आप लोग कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, सेम वैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग सभी लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। कह रहा यहाँ पर शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है, तो कह रहा है आपको दूसरा शून्यांक क्या होगा। ये बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है इसका दूसरा शून्यांक क्या होगा। इस चीज को बच्चों उन्होंने चर्चा की है। तो आई हो चर्चा की है, तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान पूर्वक समझते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा गया है। अब उन्होंने कहा है यदि द्विघात बहुपद के -1x² के x+1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है, तो दूसरा शून्यांक क्या होगा। अच्छा भैया, चलो भैया, बहुपद क्या दिया गया है? बहुपद में दिया गया है के -1x² प्लस के x+1। ठीक, शून्यांक में से -3 है, तो x बराबर कितना है? -3 है। x के स्थान पर -3 रख देना है। जैसे ही -3 रखेंगे उसके बच्चों हम लोग बराबर में कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? उसके हम लोग बराबर में कर देंगे, जिससे कि बच्चों सारी चीज एक साथ हो सके। चलिए, इसको x के स्थान पर -3 रखते हैं। यहाँ से k-1 इसके स्थान पर -3 का स्क्वायर प्लस k गुणे -3 + 1। यहाँ से हो जाएगा बच्चों, ये सवाल ऐसा हो गया पर थोड़ी दूसरे टाइप चेंज कर दिया। k-1 यहाँ 3 त्रिका 9, यहाँ -3k + 1 बराबर 0 कर दो, क्योंकि आप लोगों ने शून्यांक रख दिया। जब शून्यांक रख दिया है बच्चों तो 0 रख दे सकते हैं। यहाँ से 9k -9 -3k + 1 बराबर 0 के घटा देंगे तो हो जाएगा 6k। यहाँ से -8 बराबर 0 के, तो 6k बराबर 8k। ठीक है,
काट देंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 के बराबर 3/2 आ जाएगा। ये बच्चों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं आगे की ओर और क्वेश्चन को बेहतरीन बनाते हैं। कह रहा एक शून्यांक ये है, आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को उन्होंने कहा एक बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है? एक बहुपद दिया गया है। बहुपद कह रहा है एक बहुपद दिया गया है। बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 है। कह रहा है एक शून्यांक, जैसा शून्यांक आपको दिया गया, नहीं एक्स का मान 2 दिया गया है। कह रहा है ए का मान क्या होगा। क्या कह रहा है? ए का मान क्या होगा। अब ए का मान क्या होगा इस पर रख देते हैं। तो यहाँ से x की स्थान पर 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 प्लस 5a। यहाँ से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 5a। घटा देंगे तो माइनस का 2 प्लस का 5a। शून्यांक रख दिया है तो जीरो रख सकते हैं आप। यहाँ जीरो रख दिए। यहाँ से करेंगे 2 को उधर भेज देंगे तो 5a बराबर कितना हो जाएगा 2 की। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/5 की। चीज़ें कन्फर्म हुई। यहाँ से a का मान निकालना था। फिर बच्चों हम लोगों ने a का मान निकाल लिया है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों हो चुका है, ऐसा खाली p में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर हम लोगों ने k पर किया था, यहाँ पर उन्होंने इसको p पर कन्वर्ट कर दिया। किस पर? p पर कन्वर्ट कर दिया है। तो घबराना कुछ नहीं है, सवाल आप कर लेंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये सवाल अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन सवाल होने वाला है। इस सवाल को मैं आपको बहुत तौर तरीके से बताने वाला हूँ। इस सवाल को बड़ा तौर तरीके से करा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए जांच करें। द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये दिया गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया गया। इस पर क्या करेंगे? शून्यांकों ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। आइए देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। इसको बच्चों हम लोग क्या करें, इसको समझो। एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख लेते हैं रूट में। रूट में हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखो क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, हमें वही फिर मिल जाए, हमारा काम भी बन गया। अब बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ मान निकालें। एक्स प्लस बराबर 0 रख लो। एक्स प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0 के, तो एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 5 की। यहाँ से इसी का नाम दे दो अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 5। आगे चलते हैं। एक्स माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0 के, एक्स बराबर अंडर रूट 5 के, बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 के। अब हमें जांच करनी है तो जांच कर लेंगे बच्चों। जांच करनी है तो जांच करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ को हम लोग जांच करेंगे। अब जांच करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ए और बी और सी के मान निकाल लें। ए और बी सी के मान निकाल लें बच्चों। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 की। तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ए का मान 1, बी का मान -5 और सी का मान 0। सत्यता की जांच कर लेंगे। सत्यापन। सत्यापन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान बच्चों -5, बीटा का मान अंडर रूट 5 माइनस बी का मान कितना है? -5। ए का मान कितना है बच्चों? बी का मान, सॉरी यहाँ पे बच्चों मिस्टेक हुई। इस लाइन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये लाइन पर मिस्टेक हुई है तो इस लाइन को सही कर लें। यहाँ से ए का मान तो 1 आ जाए, पर बी का मान x जुड़ा होना चाहिए, तो बी का मान नहीं है तो 0 हो जाएगा।
और सी का मान कितना है, सी का मान 5 है। चले इसको मान रख दें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -√5, बीटा का मान √5, ठीक है। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है प्रिय बच्चों, बराबर माइनस बी का मान कितना है 0, और इसका मान कितना है 1, काट देंगे तो 0 बराबर कितना के हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। आगे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान माइनस का √5, बीटा का मान √5, सी का मान -5, इसका मान 1, गुणा करा देंगे -5 की। ये बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे हैं क्वेश्चन आगे की ओर। क्वेश्चन ये कहा गया शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांकों तीन के बाद शायद ये क्वेश्चन हो चुका है, 4 3 12, 4 -3। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन आगे चलें। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं आगे की ओर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा।